सरदार जी मुझे एक चीज तो बताओ कि आपकी 13 रुपए वाली कौन सी स्कीम है सर? 13 रुपए वाली स्कीम ये है जी कि 2 रुपए और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया और आज मैं हूं दिल्ली में पीतमपुरा पे और यहाँ पे भाई साहब इतने बढ़िया बढ़िया पकवान दिख रहे हैं मुझे, इतने बढ़िया खाने की चीज़ें मिली हैं। मैं आपको सब बताता हूँ, सब दिखाता हूँ। स्टॉल का नाम है जी पंजाबी फ्लेवर और हमारे साथ है पंजाबी फ्लेवर से कुलविंदर सिंह जी और आपको इनसे मिलाते हैं। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सरदार जी क्या बना रहे हो हमारे लिए? जिससे हमको पॉपुलैरिटी मिली है जी, जो पहचान मिली है दिल्ली में हमको, जो हमारी स्पेशलिटी है वो तो है सबसे पहले न्यूट्री कुलचा जी, जो कि हम पिछले 23 सालों से बेच रहे हैं। वाह। आई थिंक शायद उस टाइम पे लोगों को ये तक नहीं पता होता था कि सोयाबीन आइटम चीज़ होती क्या है। ये तो इधर चलो 10-12 साल से ट्रेंड में आई है। हम तब से बेच रहे हैं जो कि सोया नगेट्स न्यूट्री कुलचा, जो कि पंजाब की फेमस आइटम है, अमृतसर की न्यूट्री कुलचा। असल में मेरे नानके जड़े ने अपना वो पंजाब देने अमृतसर दे, वाह, वाह, वाह। तो वहीं पे देखी थी फिर वही का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके आए थे। और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट आइटम थी जिससे हमने स्टार्ट किया था वो न्यूट्री कुलचा ही थी, सर्विंग सिंस लास्ट 23 ईयर्स। तो भाई साहब ये बहुत ही बड़े से तवे के ऊपर न्यूट्री की सब्जी आ गई, तड़का आ गया और ये ग्रेवी आ गई। सबसे पहले मैंने न्यूट्री डाली है जी। 2 ग्रेवी हम इसकी अलग अलग बना के रखते हैं। अच्छा जी। आप जो बेसिकली जो पंजाब में न्यूट्री खाते हो वो थोड़ी दूसरे तरीके की होती है। हमने जी, उसको हल्का सा कस्टमाइज करके कुछ उसमें अपने तिगड़मबाजी कर आगे उसको बना रखा है जी। दिल्ली के टेस्ट के हिसाब से आपने थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट किया हुआ है या चेंज किया हुआ है। ग्रेवी जो है ना, दिस इज मोर लाइक अ टोमेटो गार्लिक ग्रेवी। जो अमृतसर में बनती है वो थोड़ी पालक बेस्ड होती है ना? पालक बिल्कुल नहीं है जी हमारे में। यहाँ पे पालक बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पे भर भर के आपको अमूल क्रीम मिलेगी, हरिया धनिया मिलेगा भाई साहब। ये रेसिपी असल में सारी जो भी है पापा ने की है इसको। अच्छा जी। वो देख के आए थे, उन्होंने फिर यहाँ पे चालू की, मॉडिफाई किया, कस्टमाइज किया। आपके पापा ने कस्टमाइज करी और मम्मा ने फिर आपको हेल्प करी? मम्मा ने ढाबे तक हेल्प करी थी जी। वहाँ पे जब जो भी सब्जियाँ वगैरह 6-7 सब्जियाँ बना के देनी डेली की, 300-400 तवा रोटी बना के देनी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पहले हमारा वहाँ पे आगे खोखा होता था तय बाजारी का, अच्छा। तो वो तय बाजारी का खोखा एमसीडी वाले तोड़ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे इस मार्केट यहाँ में। पे मतलब आपकी बरकत लिखी थी? बरकत बिल्कुल जी। सबसे बड़ा योगदान मम्मी का ही है इसमें। वाह वाह। आज अगर हम खड़े हैं तो मम्मी के बदौलत ही खड़े हैं। न्यूट्री तो जो है वो बन के तैयार है जी, आगे प्लेट के अंदर। स्पाइसेस जो है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है अपना कस्टमाइज हो सकता है। अगर किसी को स्पाइसी चाहिए स्पाइसी मिल जाएगा, अगर किसी को हल्के मसाले का चाहिए तो हल्का में मिल जाएगा। कीमे वाली ग्रेवी है, ग्रैन्यूल्स वाली। हाँ जी। और साथ में ये तो शायद टोमेटो प्यूरे है ना? हाँ, ये टोमेटो प्यूरी। और ये देखो, ये कुलचा देखो भाई साहब। कुलचे भी सर अपने स्पेशल बनवाते हैं, सूजी के कुलचे होते हैं। इसमें जो हम जो इसका डो तैयार करवाते हैं उसके अंदर दूध के अंदर गुंदवा के करवाते हैं। वाह वाह वाह। आप जब खाएंगे तो आपके मुंह में घुलेंगे। और ये मुझे एक चीज बताइए, पंजाब वालों को ये समझाइए कि स्क्वायर कुलचा ये दिल्ली का मतलब ये यहाँ पे कस्टमाइज ये कराने की असल में मैं आपको क्या बताता हूँ कि ये जो कुलचा है ना, ये 2 पीस होते हैं जी, ये आपस में जुड़ा हुआ है। अच्छा। अगर कोई हमसे हाफ प्लेट लेता है तो हम इसको सिंगल करके देते हैं। ओके। ये 2 पीसेस है। कस्टम दिल्ली वाला कुलचा है जी और इतना सॉफ्ट लग रहा है ना भाई साहब, मलाई की तरह लग रहा है। कुलचा तो लग ही नहीं रहा। ये आ गया हरिया धनिया। इसके अलावा एक हमारे पास कुलचा होता है बदनाम कुलचा, बदनाम कुलचा। सेम एज इट इज रहता है, लेकिन उसके अंदर हम क्या है कि जो कीमे की ग्रेवी है वो प्रॉपर प्रिपेयर करके स्पाइसेस क्रीम वगैरह डाल के तब लगाते हैं। सर बना के दिखाइए, वो बदनाम तो मैं देखना चाहता वो हूँ। आप ऐसे भी खा सकते हैं जी। ये है जी फुल प्लेट न्यूट्री कुलचा की यहाँ की, और ये है जी प्याज, खीरा और हरी खीरा इस चटनी। वजह से आपको साथ में दे रहे हैं, अभी चल रहे हैं नवरात्रे जी। तो कोई प्याज भी मांगता है, मैंने दोनों डाल दिए। अगर कोई नहीं होता बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर आपको प्याज नहीं खाने तो आप खीरा भी ले सकते हो, और अगर आपको प्याज खाने हैं तो खीरा तो साथ में मिल ही और रहा है। हमारी सब्जी की क्वांटिटी इतनी होती है कि इसमें आराम से आप 4-6 कुलचे आराम से खा सकते हो। वाह जी। इससे पहले जी मेरे फादर साहब का नॉनवेज का काम था, यूपी से थे, वहाँ पे नॉनवेज का काम था, काफ़ी अच्छा काम था। डेली के 500 मुर्गे बेचते थे करीब, तवे के ऊपर चिकन टिक्का वगैरह ये सब, और वो काफ़ी सारी आइटमें थी। पुलिस वालों ने शूट कर दिया। अच्छा, ठीक शूट है, कर दिया? हाँ जी। तो शूट करने के बाद फिर वहाँ पे कुछ बातचीत वगैरह हुई, फिर मन खट्टा हो गया तो हम लोग फिर वो यूपी छोड़ के आ गए थे। ये कब की बात है? काफ़ी पुरानी बात है जी, ये 30 साल से ऊपर हो गई इस तो बात को। शूट कर दिया था? हाँ जी, शूट कर दिया अरे, था। पापा बताते हैं कि वहाँ पे जैसे नॉनवेज का काम था, बहुत अच्छा काम था, और ट्यूसडे को मोस्टली नॉनवेज की शॉप्स बंद होती है। वेडनेसडे का दिन था वो, और शाम को अपना पहले वो पुलिस वाला, असल में क्या था, उस चौक के ऊपर ना कोई बच्चा किडनैप हुआ था, तो उस पुलिस वाले की वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। शाम को पहले आया, खा गया। हम लोग खा ले जाते तो हम मना करते नहीं थे। खाने के बाद फिर वो दोबारा आया हमारी शॉप पे। रात को करीब 11:30 बजे का टाइम हो रहा था, वो दोबारा आया। उस समय वो फुल ड्रंक था। वो 11:30 बजे का टाइम था। मंगलवार को नॉनवेज की दुकानें बंद होती चिकन की, बुधवार को काम ज्यादा होता तो चिकन वगैरह हमारा खत्म हो चुका था। 11:30 बजे के आसपास क्या है कि पापा और मेरे चाचा रोटी खाने लगे थे वहाँ पे, तो ग्रेवी के साथ खा रहे थे वो भी रोटी। अच्छा। तो वो जैसे पुलिस वाला आया तो उसने बोला मेरे को कि ये चिकन खिलाओ। तो उस समय चिकन खत्म हो चुका था। पापा ने बोला कि चिकन खत्म हो चुका है, ग्रेवी के साथ रोटी खा ले, इसके साथ रोटी खा लो। वो ड्रंक था, उसको होश थी नहीं। तो फिर उसने बोला कि नहीं, मेरे को तो चिकन ही खाना है। अच्छा। तो मजाक में उसने पापा को बोला कि मैं गोली मार दूंगा नहीं तो नहीं खिलाओगे तो।
तो पापा ने बोला मार दे, उसने वाकई में लगा के मार दी। उसके बाद फिर वहाँ पे खोला था दोबारा काम, लेकिन वो आए दिन फिर दिक्कत वगैरह होती थी, फिर वो उसके बाद मन खट्टा हो गया, तो फिर फैमिली वगैरह पूरी यहीं पे शिफ्ट हो गए थे हम लोग दिल्ली में। तो फिर यहाँ पे आपने वेज शुरू किया? यहाँ पे वेज शुरू किया। ये क्या बन रहा है सर? ये मलाई चाप रोल बन रहा है जी। मलाई चाप रोल। चाप ग्रिल्ड है, ऑनियन है, धनिया डाला हुआ है, स्पाइसेस वगैरह डले हुए हैं, क्रीम डली हुई है अमूल की, बटर डाला हुआ है। चाप आपने चॉप नहीं करी, ऐसी जाएगी? नहीं, साबुत जाएगी जी ऐसे ही। वाह, इसको रोल करके रोल फिर करके इसको भी आप फिर इसको ग्रिल होगा। वाह वाह वाह। अभी ऊपर से थोड़ा सा बटर लगेगा ताकि क्रिस्प हो जाए रोल। ये आ गया जी मक्खन। ब्यूटीफुल अभी साइट just यार। आई ये हो देखो इधर ग्रिल भी बहुत ही अच्छा है कि इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, कोयले और वो सब जलाने की जरूरत ही नहीं है। और ये साथ में कौन सी वाली चाप है भैया? नहीं, ये वाली मसाला चाप है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया उसका। ये आप जब बनाते हैं मुंह में आपके पानी नहीं आता? खाने का मन नहीं करता आपका? पेट भर जाता है। आपके चाप रोल जो है वो रेडी है, और ये बीच में से काट के एक तरह से पंजाबी स्प्रिंग रोल हो गए यार। ऊपर से आ गया हरिया धनिया, ये बहुत जरूरी है। प्याज और खीरा। कितने की प्लेट है सर ये हाफ है जी, हाफ में 2 रोल होते हैं, कट के 4 रोल रहते हैं, 120 रुपीज। 120 की हाफ है? हाँ जी। वाह वाह। फुल 220 की है, जिसमें 4 रोल होते हैं, कट के 8 पीस हो रहते हैं। सबसे बड़ा जो योगदान है मेरी मदर का है, वाह। उसमें ये लगा लीजिए कि डेली की 5-6 सब्जी जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे, क्योंकि उस समय इतने पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था कि हम लेबर को अफोर्ड कर सकें, कारीगर वगैरह रख सकें। तो आज से करीब ये लगा लीजिए 23-24 साल पहले मदर जो है 6-7 सब्जियां बना के देती थी। फिर उसके बाद आप लगा लीजिए कि डेली की 300-400 तवे की रोटी बना के देना। अपने पास चेतक स्कूटर होता था। हाँ। जैसे हम 50 रोटी ले आते थे, 400 रोटी तो इकट्ठी बना के दे नहीं सकते, तो हम 50 रोटी ले आते थे। तो 50 रोटी लाने के बाद क्या होता था कि मम्मी को फ़ोन कर देते थे कि हमारे पास 10 रोटी बच गई, दोबारा चालू कर दो। फिर जाते थे मम्मी ऊपर से और 50 रोटी की टोकरी लटका देती। ऐसे करते करते सारे दिन में मम्मी डेली की 300-400 रोटी बना कर देती। मतलब आपके पापा जी की सक्सेस के पीछे पूरा मदर का हाथ है, पूरा उन्हीं की वजह से आज हम जो खड़े हैं यहाँ पे, उन्हीं की वजह से ही। आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो हार नहीं मानते। माँ बाप ऐसे हो ना तो फिर बच्चे का वैसे ही मन करता है कि मैं और हौसला बंदा रहता है जी। जी जी जी। बट मेरा ना अब ध्यान हो गया बदनाम के ऊपर। वो क्या चीज़ है? ये हमारी कीमे की ग्रेवी। ये है जी कीमे की ग्रेवी, एक ग्रैन्यूल्स वाली जो न्यूट्रेला होता है, और एक टमाटर और लहसुन की ग्रेवी है, शायद प्याज वाली। एक मसाले आ रहे हैं, नमक। मसाला जी हमारा, रही बात सीक्रेट मसालों को जी, मसाले सारे मार्केट में ही होते हैं, बस एक दूसरे को मिला मिलू के बनते हैं। सम्मेलन होता है। हाँ। क्रीम तो सर जरूरी है, क्रीम के बिना बात नहीं। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो पहले बता दे, क्रीम बटर वगैरह कुछ भी हो सब अवॉइड हो सकता है, और उसके बिना भी स्वाद आएगा। हाँ, क्योंकि खाली लोगों ने भी बना रखी है कि क्रीम बटर से स्वाद नहीं आता। जो स्वाद आता है वो आपके मसालों से और भुनाई से आता है। वाह। तो अगर कोई बिना क्रीम मक्खन के भी खाना चाहता है तो उसके बिना भी हम दे सकते हैं। ग्रैन्यूल्स वाली ग्रेवी तैयार हुई है जी, कीमे वाली। बन रहा है आपका बदनाम कुलचा। लोगों का काफी प्यार मिला, लोगों ने काफी इसको अच्छा खाया और कर दिया बदनाम इसको। बदनामी में भी नाम हो गया। बदनामी में भी नाम हो गया। ये कुलचा ऐसा है कि आप इसको एज इट इज खा सकते हो, इसके साथ आपको अलग से सब्जी लेने की जरूरत नहीं है। कुलचा तो एकदम मुंह में घुलेगा, आप खाओगे ना, पता आपको खुद ही पता चलेगी क्या क्वालिटी है। ये है कुलचा भाई साहब, ये भी बदनाम होने वाला है। टोमेटो प्यूरे आ गई। नॉर्मल ग्रेवी पहले लगेगी, पहले हम कुलचे को मसाला लिपट के बना देंगे इसको। लपेटू कुलचा हो गया अब। और देखो कैसे चिपक रहा है यार पलटे से। वाह, एकदम सॉफ्ट है यार। उसको हीट हल्की सी लगने की दे रही थी, और क्या सॉफ्टनेस आई है। और ये वो जो ग्रेवी बनाई थी अब वो आ गई इसके ऊपर, और एक तरह से मैरिनेशन हो गई भाई साहब। कुलचे की लेप लग गया उसके ऊपर। ये मसाला आ गया जी। ये आ गया जी एक मसाला, थोड़ा सा प्यार। ये आ गया जी प्यार, हरिया धनिया, लव फॉर एवर। और ये है जी आपका बदनाम कुलचा बन के तैयार। ये कितने का है सर? 70 रुपीज ओनली। इसके अलावा मलाई चाप बर्गर है। अच्छा जी, बदनाम मलाई कुलचा है। चाप बर्गर। मलाई चाप बर्गर बदनाम। और जो बर्गर की हमारी खासियत है, आपको एक तो आटा बर्गर मिलेगा। जो बर्गर भी हम यूज करते हैं हार्वेस्ट का, जिसकी बर्गर की कॉस्ट खाली 9 रुपए। आई डोंट थिंक सो कि कोई शायद स्ट्रीट फूड में इतना महंगा बर्गर लगाता बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा डीप फ्राई नहीं होता हमारा बर्गर, आपका मुंह में रखते हो घुलेगा बिल्कुल। सबसे पहले तो चाप आ गई है, मसाला चाप। शायद ये हाफ डन करके रखी हुई है। हाँ जी, चाप जो हमने सॉटे करके रखी हुई है, इसको हल्की सी बस तवे पे गरम करेंगे। ये आगे जी हमारी जो बर्गर के अंदर ग्रेवी लगेगी। ये ग्रेवी आ गई है जो बर्गर के अंदर भी लगती है, और जो वैसे इसमें न्यूट्री रहती है ना। नहीं, न्यूट्री नहीं है, ये नॉर्मल ग्रेवी ये है। नॉर्मल ग्रेवी है। नॉर्मल ग्रेवी जो बर्गर के अंदर लगेगी जी। और जैसे कि लोग बर्गर्स के अंदर मेयो वगैरह यूज करते हैं, हमारी मेयो वगैरह कोई यूज नहीं होती, सिर्फ ग्रेवी ही लगाते हैं, उसी से फ्लेवर लेके आते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है। तवे पे बनने से ना जो मसाला है बहुत अच्छे से पक जाता है, इवनली पक जाता है। हल्का सा बटर। ये आ गया जी मक्खन। स्पेशल आटा बर्गर हार्वेस्ट का। ये ग्रेवी आ गई। ग्रेवी लग गई जी दोनों तरफ बर्गर के। ये चाप आ गई चाप, ऐसा जैसे डोनर कबाब होता है ना, वो वाली फीलिंग आ रही है। मलाई। ये आ गई जी मलाई या फ्रेश क्रीम। हल्का सा ऑनियन, हल्का सा मसाला, थोड़ा सा प्यार, चाट मसाला, और ये बर्गर का क्राउन लग गया। तो भाई साहब ये बर्गर है, बट इट लुक्स लाइक अ डोनर। ये कितने का बर्गर है सर? 70 रुपीज ओनली। ये है जी 70 रुपीज का बर्गर, और चाप और ग्रेवी और प्याज और मसाले और हरिया धनिया। रैप करके इसलिए देते हैं क्योंकि ऐसे खा नहीं पाएगा, सामान जो इस पे फिलिंग की है जी वो सारी निकल जाएगी। ठीक है जी।
तो ये एक तरह से निब्बा निब्बी बर्गर हो गया। सरदार जी मुझे एक चीज तो बताओ कि आपकी 13 रुपए वाली कौन सी स्कीम है सर? 13 रुपये वाली स्कीम ये है जी कि जैसे कोई ना कोई ओकेजन आता रहता है, तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे या वैसे और कोई चीज़, तो हम उसमें ऑफर निकालते रहते हैं। तो जैसे गुरु नानक देव जी ने एक नारा दिया था कि 13 ही 13, 13 ही 13, तो हमने गुरु नानक देव जी बर्थडे के दिन, जिस दिन गुरुपुरब था, उस दिन 13 रुपये की तवा चाप और रुमाली रोटी अवेलेबल करवाई थी सभी को। वाह वाह, ओनली 13 रुपीज़, 13 रुपए में 13 रुपये में विद 2 रुमाली रोटी प्लस तवा चाप। क्या बात। इसी तरीके ओकेजन्स पे हम ऑफर निकालते रहते हैं। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम जी बिल्कुल नीचे से यहाँ तक आए हैं जी। उस वाहिगुरु की बड़ी कृपा है, उधर हर पल हर कड़ी शुक्राना है। ये बना रही है जी तबाही वाला कॉम्बो। कौन सा कॉम्बो? तबाही वाला, तबाही कॉम्बो। हाँ जी। ओ भाई साहब, सारे नाम ही वायरल हैं भाई साहब आपके। पहले तो वही ग्रेवी आ गई मक्खन के अंदर, हरिया धनिया मसाला नमक, इसको थोड़ा सा पहले भूनेंगे जी। और एक बहुत ही प्यारा सा अरोमा आ रहा है मेरे हिसाब से। जैकफल जावित्री सब डाला हुआ है। खड़े मसाले सारे डले हुए हैं। ग्रेवी पहले निकाल के अलग से रखेंगे। ये आ गए जी हमारे कीमे की ग्रेवी। ये आ गई क्रीम। ये आ गए जी हमारे पनीर वाले मोमोज। ये है पनीर मोमोज और ये फ्राइड है ना सर? फ्राइड है। फ्राइड पनीर मोमोज, ऊपर से और क्रीम भाई साहब। मेरे तो फेवरेट कुलचे ही हैं जी। तो ये आपकी ग्रेवी तो जो है मोमोज वाली वो आ गई, इसके साथ ये जो ग्रेवी मैंने निकाली थी वो ग्रेवी इस पे लगाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके लिए निकाली थी आप। ये है जी 150 की प्लेट मोमोज, पनीर मोमोज, फिर न्यूट्रेला वाली ग्रेवी, तवा कीमा मोमोज, तवा कीमा मोमोज, जिसको हम बोलते हैं तबाही वाला कॉम्बो। तबाही वाला कॉम्बो। क्या बात है जी। हमारी रुमाली, इसको हम बोलते हैं बेईमान रुमाली। अच्छा, वो भी इसको बेईमान। मसाले, हाँ, मसाले में सेक के देते हैं ये। बहुत बढ़िया। ओ हो। सर वैसे ये ईमानदार लग रही है, देखो मसाले के साथ आ रही है। हमने बेईमान कर दिया जी इसको। एड्रेस क्या है सर यहाँ? एड्रेस सर जो हमारा पड़ता है ये QU ब्लॉक, DDA मार्केट, पीतमपुरा, दिल्ली, पिन कोड 110034। नाम है पंजाबी फ्लेवर, ऑपोजिट इनकम टैक्स कॉलोनी। सर टाइमिंग्स बता दीजिए। टाइमिंग सर समर्स में इवनिंग 6 PM to 11 PM, और विंटर्स में? विंटर्स में 5 PM to 11 PM। परफेक्ट। ये जी जो हमारी जो साबू चापें लगी हुई है, आपकी मलाई चाप रोल, अफगानी रोल, मसाला चाप रोल, यही मसाला चाप रोल आपका चारी चाप रोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आ गई मलाई चाप टिक्का, अफगानी चाप टिक्का, उसके बाद आ गई जी तंदूरी चाप, अमृतसरी चाप, चिल्ली गार्लिक, पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का। ये हमारा जी तंदूरी पाइनएप्पल जो बड़े बड़े आउटलेट्स है, जैसे वो बारबेक्यू वहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये भी हम लोगों ने अपना यहाँ पे जो फूड में ला दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हमारी जो स्पेशलिटी जो सबसे ज्यादा डिमांड में है तवा। और ये समझिए तो जो दिल्ली में हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहली आइटम हमने यहीं पे न्यूट्री कुलचा स्टार्ट किया था। उसके बाद कस्टमरों का प्यार मिला, उनको टेस्ट अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा नई आइटम्स का ऐड ऑन करो। फिर हम धीरे धीरे करके आइटमें बढ़ाते गए। वेज कीमा चाप, टकाटक पनीर, काठी कबाब विद रुमाली रोटी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि काठी कबाब रुमाली रोटी जो मिलती है आपको रुमाली के साथ मिलती है, लेकिन हमारे जो लोग पसंद करते हैं काठी कबाब कुलचे के साथ पसंद करते हैं। काठी कबाब कुलचा, ये इनका बदनाम कुलचा ग्रेवी वाला है। जो मुंबई का पाव है, दिल्ली का वो कुलचा है भाई साहब। Here's a bite। ये है जी एक बाइट ऑफ द कुलचा एंड द मोमोज। This doesn't taste like street food। ऐसा लग रहा है किसी मुगलई रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। वहाँ का खाना है, बहुत बढ़िया है। जो ग्रेवी बनाई है ना इतनी प्यारी है। जो मोमोज हैं उनके अंदर जो पनीर भी डाला हुआ है, पनीर में भी एक बहुत ही प्यारी सी जैसे भुर्जी बना के डाली हुई है। बहुत प्यारी प्रिपरेशन है, मजेदार। न्यूट्री कुलचा इनका भाई साहब। एक कुलचा, ये एक कुलचा ना जितने मैं कुलचे खाना होते थे 4 कुलचे के बराबर है। 4 कुलचे जितना एक कुलचा है जी, ठीक है। तो ये एक बाइट लेते हैं जी न्यूट्री कुलचा की। श्योर इस बाइट 23 इयर्स कब से बेच रहे हैं। Here goes। बड़ी प्यारी खटास है दोनों ग्रेवीज में, बहुत मजेदार फ्लेवर्स हैं। जो खटास है ना शायद टमाटर है या इमली है। ग्रेवी के अंदर जो प्यार है ना, जो मसाले हैं मस्त एकदम, बहुत अच्छा टेस्ट है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि स्ट्रीट फूड में है। पूरा वो स्वाद आ रहा है मुगलई जैसे ग्रेवीज होती है ना, कौरमा होता है जैसे, चटनियाँ, प्याज, इट्स वेरी चटोरी, वेरी मसालेदार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे 2 लड़के बिजनेस सूट्स पहन के चाट बेच रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, तो ये है जी वो वीडियो। 56 घंटे बाद मेरे को हो जाए वहाँ पर। डॉक्टर ने कहा था अगर 56 घंटे बाद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो स्पॉट डेथ हो गई। 5 दिन समझ लीजिए दुकानें बंद रही। फिर मेरे बच्चे कहने लगे पापा हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से चलो। फिर मैं छोड़ कर सब जब ठीक हो गए तो दिल्ली आए। जो डॉक्टर थे ना, तो डॉक्टर मेरे को बोलने लगा, जब मेरा ऑपरेट कर रहा था, गोली निकाल रहा था, वो कहता है ऐसा सरदार मैंने नहीं देखा। कहता मैं मेरे को कहता आँखें बंद कर लो। मैंने आँखें नहीं बंद की। कहता मेरे को माँ की गाली दे के कहता कैसा सरदार है तू, इतना मजबूत, हम तुम्हें मार काट फिट कर रहे हैं,
और तुम देख रहे हो सब। मैं क्या आप काटो ना, आपने जो करना करो। तो मैं होश में था उस टाइम। गोली एक मेरे से निकल के ना किसी और लड़का नल हैंडपम्प से पानी भर रहा था। पानी भरते हुए उसको ना पत्ती यहाँ पे लगी, गोली की जो पत्ती गोली की पत्ती होती है ना, वो अलग के गले में, वो बेचारा मर गया वहाँ पे। पुलिस वाले थे वो आज भी बंद है, उनको सजा हुई है। हाँ जी, उनको सजा हुई है। मालिक का बचाने वाला हम कौन है।